नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 21 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, रमेश पोखरियाल निशंक और संजय धोत्रे द्वारा कौन से प्रथम ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो निष्ठा ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और आंध्र प्रदेश में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है। निष्ठा का उद्देश्य एकीकृत प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। दीक्षा और निष्ठा पोर्टल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम का संचालन करेंगे। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसके लिए सरकार निष्ठा पोर्टल के माध्यम से 1200 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू कर रही है। कोविड-19 महामारी के कारण जो आमने सामने मोड में कार्यक्रम को प्रभावित कर सकती है, इसलिए निष्ठा को ऑनलाइन मोड के लिए अनुकूलित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में TIFF टिफ के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा को टिफ के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टिफ 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी टिफ 2020 के लिए चुना गया है। अगला सवाल है, 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ फिडे की स्थापना की गई थी। 20 जुलाई को यह दिवस मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा सुझाव दिया गया था। 5वीं शताब्दी में शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ था। इसे उस समय चतुरंगा कहा जाता था। शतरंज का पुराना नाम चतुरंगा है। शतरंज काल के सबसे प्राचीन खेलों में से एक खेल माना जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत किस राज्य सरकार ने 1 साल के लिए सुगंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा ये पाबंदी लगाई गई है। दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 1 साल के लिए सुगंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली में गुटखे पर पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन इन दिनों सुपारी में भी तंबाकू मिलाकर बेची जाती है, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पी प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। पी प्रवीण सिद्धार्थ ने विक्रम सिंह का स्थान लिया है, जिन्हें हाल ही में शिपिंग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार भारत में निजी ट्रेनों को शुरू करने के लिए संशोधित समय रेखा क्या रहेगी? तो मार्च 2024 से निजी ट्रेनें शुरू करने की समय रेखा निर्धारित की गई है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव ने हाल ही में घोषणा की है कि सरकार ने मार्च 2024 तक निजी ट्रेनों को शुरू करने के लिए समय रेखा को स्थगित कर दिया है। इससे पहले यह समय 20 अप्रैल को तय किया गया था। बोर्ड ने भी यह तय किया कि 2023 तक पूर्वोत्तर राज्य की राजधानियों को रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय ने PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि का एक मोबाइल एप्लीकेशन दुर्गा शंकर मिश्रा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव द्वारा नई दिल्ली से वस्तुतः लॉन्च किया गया था। सड़क विक्रेताओं के लिए पेपर कम माइक्रो क्रेडिट सुविधा उनके दरवाजे पर लाने के लिए और योजना के कार्यान्वयन की रणनीति को गति देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर के स्वैच्छिक अनुपालन पर कौन सा अभियान शुरू किया? तो ये अभियान आयकर विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हाल ही में आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधाओं के लिए आयकर के स्वैच्छिक अनुपालन पर ये अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 11 दिन तक चलाया जाएगा।
ये अभियान का उद्देश्य करदाताओं को आईटी विभाग के साथ उपलब्ध अपनी कर और वित्तीय लेन देन की जानकारी को ऑनलाइन मान्य करना और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना है। यह अभियान वित्त वर्ष 2018-19 के लिए उन करदाताओं पर ध्यान केंद्रित करेगा जिन्होंने या तो रिटर्न फाइल नहीं किया या उनमें विसंगति है। ये अभियान के तहत करदाता निर्धारित पोर्टल पर अपने उच्च मूल्य के लेन देन संबंधित जानकारी का विवरण प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें किसी भी आयकर कार्यालय का दौरा करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि प्रतिक्रिया ऑनलाइन जमा करनी होगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुरमा मोबाइल ऐप किस जंतु के संरक्षण के लिए अद्वितीय उपकरण है? तो भारतीय कछुए के लिए कुरमा मोबाइल ऐप अद्वितीय उपकरण है। केंद्रीय पर्यावरण और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कुरमा मोबाइल ऐप को भारतीय कछुओं की ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग के लिए एक अद्वितीय उपकरण बताया है। मोबाइल एप्लीकेशन को टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के सहयोग से भारतीय कछुआ संरक्षण एक्शन नेटवर्क द्वारा विकसित किया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन कुरमा को विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर 23 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। अंतिम प्रश्न है, एस्पायर पोर्टल क्या है? इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भारतीय मोटर वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर बनाना है। इस पोर्टल के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाकर नवाचार और वैश्विक तकनीकी प्रगति को आत्मसात करने में भारतीय मोटर वाहन उद्योग को सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसमें उद्योग गतिविधियों के लिए अनुसंधान और विकास, उत्पाद प्रौद्योगिकी विकास, तकनीकी नवाचार, तकनीकी और गुणवत्ता समस्या समाधान, विनिर्माण और प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकास की चुनौतियों और भारतीय मोटर वाहन उद्योग के बाजारी रुझानों की पहचान के लिए बाजार अनुसंधान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण किया जाएगा। एस्पायर पोर्टल के प्रथम चरण के अंतर्गत 15 जुलाई 2020 को इसके प्रथम संस्करण को लाइव किया जाएगा। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू।